बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 3 में द्वितीय ब्राह्मण में इंद्रिय अभिमानी देवताओं के निवृत्त हो जाने पर अस्वतंत्र कर्ता पुरुष की स्थिति का विचार। ग्रह अतिग्रह रूप जो मृत्यु रूप बंधन है उसका वर्णन किया गया। उस मृत्यु की भी सत्ता होने के कारण उसमें मोक्ष होना संभव है। वह मोक्ष दीपक के शांत हो जाने के समान ग्रह अतिग्रह रूपों का यही प्रलय हो जाता है। वह जो ग्रह अतिग्रह संज्ञक मृत्यु रूप बंधन है उनका जो प्रयोजक है उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए याज्ञवल्क्येति होवाच ये कंडिका आरंभ की जाती है। यहाँ कुछ ज्ञान कर्म समुच्चयवादी लोग यूँ कहते हैं, प्रयोजकों के सहित ग्रह अतिग्रह का नाश हो जाने पर भी विद्वान मुक्त नहीं होता। स्व आत्मा से उत्पन्न ऊषर स्थानीय अविद्या के द्वारा परमात्मा से परिच्छिन्न तथा भोग्य जगत से व्यावृत्त वह नाम मात्र विशिष्ट विद्वान काम और कर्मों का उच्छेद हो जाने से अंतराल अवस्था में रहता है। परमात्मा एकत्व दर्शन के द्वारा उसकी द्वैत दृष्टि को निवृत्त करना है। इसलिए आगे परमात्म दर्शन का आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार वे अपवर्ग संज्ञक अंतराल अवस्था की कल्पना करके आगे के ग्रंथ का संबंध लगाते हैं। इसमें हमें ये कहना है कि इंद्रियों के उच्छिन्न हो जाने पर जो देहहीन हो गया है उसके द्वारा परमात्म दर्शन तथा श्रवण मनन एवं निध्यासन किस प्रकार किए जा सकते हैं। इस प्रकार वे कहते हैं कि जिसके प्राण लीन हो गए हैं और जो नाम मात्र अवशिष्ट रह गया है उसी का विद्या में अधिकार है, क्योंकि श्रुति के द्वारा पहले कहा गया है कि वह मर करके पड़ा रहता है, किंतु मनोरथ मात्र से भी इस बात का उपादन नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भोज्य वर्ग से व्यावृत्त अविद्या मात्र विशिष्ट जीवित पुरुषी विद्या का अधिकारी है तो ये बतलाना चाहिए कि वह किस कारण से भोज्य वर्ग से व्यावृत्त होता है। यदि ये कहा जाए कि इसका कारण समस्त द्वैत एकत्व रूप आत्म दर्शन की प्राप्ति है तो इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है। कर्म सहित द्वैत एकत्व रूप आत्म दर्शन से संपन्न हुआ विद्वान मरने पर प्राणों के लीन हो जाने पर या तो जगत आत्म भाव को प्राप्त हो जाएगा और या हिरण्यगर्भ स्वरूप हो जाएगा, अथवा जब तक उसके प्राणों का लय नहीं होगा तब तक वह जीवित रहता हुआ भी भोज्य वर्ग से व्यावृत्त यानी विरक्त रह करके परमात्म दर्शन के अभिमुख होगा। दोनों फल एक ही प्रयत्न से निष्पन्न होने वाले साधन से प्राप्त नहीं हो सकते। यदि वह प्रयत्न हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का साधन होगा तो उससे व्यावृत्त होने का साधन नहीं हो सकता, और यदि वह परमात्मा के सम्मुख करने और भोज्य वर्ग से विरक्ति करने का साधन होगा तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि जो गति का साधन होता है वही गति की निवृत्ति का भी साधन नहीं होता। यदि कहो कि वह मर करके हिरण्यगर्भ को प्राप्त होने के पश्चात लीन प्राण और नाम मात्र विशिष्ट होकर के परमात्म ज्ञान का अधिकारी होता है तो हम लोगों के लिए तो परमात्म ज्ञान का उपदेश व्यर्थ ही होगा। किंतु तद्यो यो देवानाम इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश
सभी के पुरुषार्थ साधन के लिए किया गया है। अतः ये कल्पना अत्यंत निष्कृष्ट और शास्त्र विरुद्ध है। अब हम प्रकृत विषय का अनुसरण करेंगे। यहाँ यह निश्चय करने के लिए कि वह ग्रह अतिग्रह रूप बंधन किसकी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, तो श्रुति कहती है। श्लोक। हे याज्ञवल्क्य, ऐसा आर्त भाव ने कहा, जिस समय इस मृत पुरुष की वाक अग्नि में लीन हो जाती है तथा प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चंद्रमा में, श्रोत्र दिशा में, शीर पृथ्वी में, हृदय आकाश भूताकाश में, लोम औष्ठियों में और केश वंशपतियों में लीन हो जाते हैं तथा लोहित और वीर्य जल में स्थापित हो जाते हैं, उस समय ये पुरुष कहाँ जाता है? याज्ञवल्क्य, हे प्रिय दर्शन आर्तभाग, तो मुझे अपना हाथ पकड़ा। हम दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। यह प्रश्न जन समुदाय में होने योग्य नहीं है। तब उन दोनों ने उठ करके एकांत में विचार किया। उन्होंने जो कुछ कहा वह कर्म ही कहा तथा जिसकी प्रशंसा की वह कर्म की ही प्रशंसा की। यह वह कि पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी होता है। इसके पीछे जरत्कारु व आर्त भाग चुप हो गए। अर्थात जिस समय इस सम्यक ज्ञानहीन सिर एवं हाथ आदि अवयवों वाले पुरुष मृत पुरुष की वाक अग्नि में लीन हो जाती है, प्राण वायु में लीन हो जाता है और चक्षु आदित्य में लीन हो जाते हैं, इस प्रकार आपेति इस क्रियापद का सर्वत्र संबंध है। इसी प्रकार मन चंद्रमा में, श्रोत्र दिशा में, शीर पृथ्वी में, आत्मा आकाश में। आत्मा शब्द से यहाँ उसका आश्रयभूत हृदय आकाश कहा गया है। वह आकाश में लीन हो जाता है, लोम औष्ठी में लीन हो जाते हैं, केश वनस्पतियों में विलुप्त हो जाते हैं और लोहित तथा शुक्र जल में व्याप्त हो जाते हैं। निधीते, यह क्रियापद लोहित और शुक्र के पुनर्ग्रहण को सूचित करने वाला है, क्योंकि जो वस्तु कहीं स्थापित होती या रखी जाती है उसी को पुनः ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ वाग आदि शब्दों से सर्वत्र देवता ही ग्रहण किए जाते हैं। मोक्ष होने से पूर्व इंद्रियों का छेद नहीं होता। उस अवस्था में देवताओं से अनअधिष्ठित इंद्रियां कर्ता के हाथ से छूटे हुए दरांत आदि औजारों के समान हो जाती हैं। अतः अस्वतंत्र कर्ता पुरुष देहहीन होने पर किसके आश्रित रहता है? यही क्रायम तदा पुरुषो भवति इस वाक्य से पूछा जाता है। अर्थात उस समय यह पुरुष किसके आश्रित रहता है? जिस आश्रय को आश्रित करके ये पुनः कार्यकरण संघात को ग्रहण करता है और किसकी प्रेरणा से ग्रहाति ग्रह रूप बंधन प्राप्त होता है, वह आश्रय क्या है? ऐसा प्रश्न है। इस विषय में यह कहा जाता है, वादियों ने स्वभाव, यदृच्छा, काल, कर्म, देव, विज्ञान मात्र और शून्य ऐसे अनेकों आश्रय स्थानों की कल्पना की है। इसलिए अनेक विरोधों का स्थान होने के कारण केवल जल्प न्याय से वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता। इस विषय में यदि तुम वस्तु का निर्णय सुनना चाहते हो तो हे प्रिय दर्शनार्थ भाग, तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ। तुम्हारे प्रश्न का जो ज्ञातव्य है उसे हम दोनों ही मिलकर के निरूपण करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों इस वस्तु का जन समुदाय में निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए इसका विचार करने के लिए एकांत में चलेंगे। तौ ह इत्यादि श्रुति का वचन है। उन याज्ञवल्क्य और आर्तभाग ने एकांत में जाकर के क्या किया सो बतलाया जाता है। उन्होंने जन समुदाय युक्त स्थान से निकल करके परस्पर विचार किया
लौकिकवादियों के पक्षों में से एक एक को लेकर के मीमांसा की। इस प्रकार मीमांसा का समस्त पूर्व पक्षों का निराकरण कर उन्होंने जो कहा सो सुनो। वहाँ उन्होंने पुनः पुनः कर्म को ही आश्रय अर्थात देह और इंद्रियों के ग्रहण का हेतु बतलाया। इतना ही नहीं अपितु स्वीकार किए हुए काल, कर्म, देव, ईश्वर आदि हेतुओं में भी उन्होंने जो प्रशंसा की वह कर्म की ही की, क्योंकि पुनः पुनः यही विश्वास किया गया कि गृहाति ग्रह आदि रूप कार्य करण संघात का ग्रहण कर्म जनित है। इसलिए पुरुष पुण्य यानी शास्त्र विहित कर्म से पुण्यो नियुक्ता होता है और उससे विपरीत पाप कर्म से पाप योनि युक्त होता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रश्नों का निर्णय हो जाने पर याज्ञवल्क्य को वाद के द्वारा ससिद्धांत से विचलित करना अशक्य समझ करके जरत का रवत आर्तभाग चुप हो गया। इति बृहद अरण्यक उपनिषद भाष्ये तृतीयाध्याय द्वितीय अर्थभाग ब्राह्मणम। बृहद अरण्यक उपनिषद में अध्याय 3 तृतीय ब्राह्मण याज्ञवल्क्य भुज्यो संवाद अथैनम भुज्येर लार्हयानि प्रपक्ष ग्रहति ग्रह रूप बंधन का वर्णन किया गया। जिस संप्रयोजक बंधन से मुक्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है और जिससे बंधा होने पर वह संसार को प्राप्त होता है वही मृत्यु है। उससे मुक्त होना संभव है क्योंकि उस मृत्यु का मृत्यु भी है और जो मुक्त है उसका कहीं गमन नहीं होता क्योंकि वह तो प्रदीप निर्माण है के समान सबका उच्छेद होकर के केवल नाम मात्र अविशिष्ट रह जाता है, ऐसा निश्चय किया जा चुका है। अर्थात उनमें संसार बंधन को प्राप्त और मुक्त होते हुए देह और इंद्रियों का अपने कारण से संसर्ग होना समान होने पर भी मुक्त पुरुषों को उनका पुनः श्रद्धा अग्रहण होता है और जिसकी प्रेरणा से संसार में आने वाले पुरुषों को उनका पुनर्ग्रहण होता है वे कर्म है। ऐसा विचार पूर्वक निर्णय किया गया है। उस कर्म का क्षय हो जाने पर नाम मात्र शेष रह करके बाकी सबका उच्छेद हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं। वे कर्म पुण्य और पाप संज्ञा वाला है क्योंकि पुण्य कर्म से पुण्य शरीर युक्त होता है और पाप कर्म से पाप शरीर युक्त, ऐसा पहले निश्चय किया गया है। इसका किया हुआ ही संसार है। उसमें पाप कर्म से जिनमें स्वभावता ही दुख की अधिकता है, उन नरक, तिर्यक एवं प्रेत आदि स्थावर जंगम योनियों में पुनः पुनः जन्म और मरण को प्राप्त होता हुआ पुरुष दुख अनुभव करता है। ये बात राजमार्ग के समान समस्त जगत में प्रसिद्ध है। यहाँ श्रुति पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति इस वाक्य से प्रतिपादित जो शास्त्रीय मार्ग है उसी में आदर करती है। पुण्य कर्म ही समस्त पुरुषार्थों का साधक है, ऐसा समस्त श्रुति स्मृतियों का सिद्धांत है। अतः पुरुषार्थ होने के कारण मोक्ष का भी उस पुण्य कर्म से साध्य होना प्राप्त होता है। जितनी जितनी पुण्य की उत्कृष्टता होती है उतनी उतनी ही फल की उत्कृष्टता प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी आशंका हो सकती है कि उत्तम पुण्य उत्कर्ष से मोक्ष प्राप्त होगा, सो इसकी निवृत्ति करनी चाहिए। ज्ञान सहित प्रकृष्ट कर्म को तो इतनी संसार मात्र ही गति है क्योंकि कर्म और उसके फल के आश्रय व्याकृत नाम रूपी है जो किसी का कार्य नहीं है। उस नित्य अव्याकृत धर्मा नाम रूप रहित
क्रियाकारक फल स्वभावहीन मोक्ष में कर्म का कोई व्यापार नहीं हो सकता, और जहाँ व्यापार है वहाँ संसार ही है। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए ही ये ब्राह्मण आरंभ किया जाता है। कुछ लोगों का जो कथन है कि फल आकांक्षा से रहित होकर के किया हुआ विद्या सहित कर्म विष और दधि आदि के समान कार्यांतर का आरंभ करता है, सब ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्ष का आरंभ होने वाला नहीं है। मोक्ष तो बंधन का नाश मात्र ही है, वह किसी का कार्य नहीं है, और बंधन अविद्या है, ऐसा हम कह चुके हैं। तथा अविद्या का कर्म से नाश होना संभव नहीं है, क्योंकि जिनमें कर्म का सामर्थ्य है वे विषय तो प्रत्यक्ष हैं। उन उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार और संस्कार ही कर्म के सामर्थ्य के विषय हैं। उत्पन्न करने, प्राप्त कराने, विकार करने और संस्कार करने में ही कर्म का सामर्थ्य है। कर्म के सामर्थ्य का इससे भिन्न कोई विषय नहीं है। कारण लोक में कर्म के सामर्थ्य का कोई अन्य विषय प्रसिद्ध नहीं है, और इनमें से भी किसी एक पदार्थ का नाम मोक्ष है नहीं। वह तो केवल अविद्या से ही व्यवधान युक्त है, ऐसा हम कह चुके हैं। पूर्व ठीक है, केवल कर्म का ऐसा ही स्वभाव रहे, किंतु जो ज्ञान सहित और फलाशा से रहित है उसका दूसरा स्वभाव है। ये बात देखी गई है कि जो अन्य शक्ति वाले माने गए हैं उन विष एवं दधि आदि पदार्थों का विद्या मंत्र एवं शर्करा आदि से संयुक्त होने पर अन्य विषय में सामर्थ्य हो जाता है। इसी प्रकार विद्या सहित कर्म का भी अन्य स्वभाव हो सकता है, ऐसा माना जाए तो। सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ कर्म के उक्त विषयों से भिन्न किसी अन्य विषय में सामर्थ्य होने का न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान है, न उपमान है, न अर्थ आपत्ति है और न शब्द प्रमाण है। पूर्व किंतु नित्य और निष्काम कर्मों का मोक्ष के सिवा कोई अन्य फल न होने पर किसी अन्य कारण से इसकी विधि की उत्पत्ति न होना ही इसमें अर्थ उत्पत्ति प्रमाण है। तात्पर्य यह है कि नित्य कर्मों का विश्वजित न्याय से तो कोई फल कल्पना किया नहीं जाता, और इसका कोई श्रुत फल भी है नहीं तथा उसकी विधि है ही। इसलिए परिशेषता मोक्ष ही उनका फल है, ऐसा जाना जाता है। नहीं तो पुरुषों को उनमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी। सिद्धांति तब तो यहाँ भी विश्वजित न्याय ही आ जाता है, क्योंकि मोक्ष रूप फल की कल्पना की गई है। मोक्ष अथवा किसी अन्य फल की कल्पना न करने पर पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसी से विश्वजित याग के स्वर्ग रूप फल के समान यहाँ श्रुत्यर्थपति से मोक्ष रूप फल की कल्पना की जाती है। किंतु ऐसी स्थिति में ये कैसे कहा जाता है कि यहाँ विश्वजित न्याय नहीं है, फल की कल्पना भी की जाती है और विश्वजित न्याय भी नहीं है? यह कथन तो विरुद्ध है। यदि कहो कि मोक्ष तो किसी का फल ही नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होती है। तुमने ये प्रतिज्ञा की कि विष और दधि आदि के समान नित्य और निष्काम कर्म कार्यांतर का आरंभ करता है। यदि वह मोक्ष कर्म का कार्य फल ही ना हो तो वह प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। यदि मोक्ष कर्म का कार्य है तो स्वर्ग आदि फलों से उसका भेद बतलाना चाहिए, और यदि वह कर्म का कार्य नहीं है तो मोक्ष नित्य कर्मों का फल है। इस वाक्य का क्या अर्थ होगा यह बतलाना चाहिए। कार्य और फल शब्दों के भेद मात्र से ही किसी भेद को कल्पना नहीं की जा सकती। मोक्ष किसी का फल नहीं है और नित्य कर्म से होता है। वह नित्य कर्मों का फल है और कर्म नहीं है। ये सब विषय तो विरुद्ध ही कहा जाता है। जैसे कोई कहे अग्नि शीतल है। यदि कहो कि ज्ञान के समान
उसका फल है। अर्थात जैसे ज्ञान द्वारा न किया जाने पर भी मोक्ष ज्ञान का कार्य कहा जाता है, उसी प्रकार वह कर्म का भी कार्य हो सकता है। तो ये कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान की निवृत्ति करने वाला है। ज्ञान मोक्ष के अज्ञान रूप व्यवधान की निवृत्ति करने वाला है। इसलिए उपचार से ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञान का कार्य है, किंतु कर्म से अज्ञान की निवृत्ति हो नहीं सकती और अज्ञान के सिवा मोक्ष के किसी अन्य व्यवधान की कल्पना नहीं की जा सकती जिसकी कि कर्म से निवृत्ति हो, क्योंकि मोक्ष नित्य है और साधक के स्वरूप से अभिन्न है। यदि कहो कि कर्म भी अज्ञान की ही निवृत्ति करता है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि कर्म ज्ञान से विलक्षण है। अज्ञान अप्रकाश रूप है, वह प्रकाश रूप ज्ञान का ही विरोधी है। कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है, इसलिए कर्म ज्ञान से विलक्षण है। यदि ज्ञान अभाव को, संशय ज्ञान को अथवा विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहा जाए तो इन सभी की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती है, किसी भी कर्म से नहीं हो सकती, क्योंकि उनका इनमें से भी किसी भी प्रकार के अज्ञान के साथ विरोध नहीं है। यदि कहो कि कर्मों का अज्ञान निवर्तकत्व यह अदृष्ट फल है, ऐसी कल्पना कर लेनी चाहिए तो ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति जब साक्षात अनुभव होती है तो अदृष्ट फल के रूप में निवृत्ति की कल्पना करनी उपयुक्त नहीं है। जिस प्रकार मूसल से कूटने पर धान के तुष की निवृत्ति होती है, ये स्पष्टता ज्ञात होने पर ऐसी कल्पना नहीं की जाती कि वह अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों का अदृष्ट कार्य है। इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति भी नित्य कर्मों का कार्य एवं अदृष्ट फल है, ऐसी कल्पना नहीं की जाती। ज्ञान से कर्मों का विरोध है, ये तो हम अनेकों बार कह चुके हैं। जो ज्ञान कर्मों से अविरुद्ध है वह तो विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। इसे श्रुति के अनुसार देवलोक की प्राप्ति का कारण है, ऐसा पहले बतलाया गया है। इसके सिवा यदि श्रुति प्रतिपादित नित्य कर्मों के फल की कल्पना करनी ही है तो जो कर्मों से विरुद्ध स्वभाव वाला है, जो द्रव्य गुण और कर्मों का कार्य ही नहीं हो सकता तथा जिससे में कर्म का सामर्थ्य नहीं देखा गया, क्या उसकी कल्पना करनी चाहिए? अथवा जिसमें कर्मों का सामर्थ्य देखा गया है तथा जो कर्मों का अविरुद्ध फल है उसकी कल्पना की जाए। यदि पुरुषों की प्रवृत्ति कराने के लिए कर्म फल की कल्पना करनी आवश्यक ही है तो श्रुत्यार उपत्ति का पर्यवसान कर्म के विरोधी विषयों उत्पत्ति, आपत्ति, संस्कार और विकार में ही होने के कारण उनकी कल्पना करनी चाहिए। नित्य मोक्ष अथवा मोक्ष के व्यवधान भूत अज्ञान की निवृत्ति से कर्मों के फल रूप से कल्पना नहीं किए जा सकते, क्योंकि कर्म और अज्ञान का विरोध है और जिन उत्पत्ति आदि में उनका सामर्थ्य देखा गया है वे ही उनके विषय हैं। पूर्व परिशेष्य न्याय से मोक्ष को ही नित्य कर्मों का फल मानना चाहिए। ऐसा कहें तो तात्पर्य यह है कि सब कुछ समस्त कर्मों का ही फल है। नित्य कर्मों के सिवा अन्य जितने कर्म हैं उनके फलों से भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जो नित्य कर्मों के फल रूप से कल्पना किए जाने योग्य हो। ऐसा तो केवल मोक्ष ही अवशिष्ट रहता है। अतः वेद वेदाओं को वही उसका फल इष्ट है, इसलिए उसी की उसके फल रूप से कल्पना करनी चाहिए। यदि ऐसा माने तो सिद्धांति यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म फल की व्यक्तियां तो अनंत हैं, इसलिए उनमें परिशेष्य न्याय लगाना उचित नहीं है। पुरुष की इच्छा के विषयभूत कर्म फलों की इच्छा का किसी भी असर्वज्ञ जीव ने निश्चय नहीं किया, क्योंकि उनके साधन अथवा पुरुष की इच्छाओं के देश काल और निमित्त नियत नहीं है। कारण वे पुरुष की इच्छा के विषय और उनके साधन पुरुष के इष्ट फलों द्वारा प्रेरित है। अतः
प्रत्येक प्राणी की इच्छाओं में विचित्रता रहने के कारण उनके साधन और फलों की अनंतता की भी सिद्धि होती है। उनकी अनंतता होने के कारण पुरुषों को उनकी ईता का ज्ञान होना असंभव है, तथा साधन और फलों की ईता का ज्ञान ना होने पर मोक्ष की परिशेषता कैसे सिद्ध हो सकती है। पूर्व कर्म फलों की जाति की परिशेषता तो सिद्ध हो ही सकती है। इच्छा के विषय और उनके साधन अनंत होने पर भी उन सब में कर्म फल जातित्व तो समान ही है, किंतु मोक्ष कर्म फल है नहीं, अतः वही अविशिष्ट होना चाहिए। इसलिए परिशेषता उसी को नित्य कर्मों का फल कल्पना करना उचित है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांती ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यदि उसे भी नित्य कर्मों का फल माना जाएगा तो उसमें भी कर्म फल से संजातीयता की उत्पत्ति होने से परिशेष की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। इससे भिन्न प्रकार से भी नित्य कर्मों के फल की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए वही यह श्रुतार्थपति क्षीण हो जाती है। तात्पर्य ये है कि उत्पत्ति आपत्ति विकार और संस्कारों में से कोई भी नित्य कर्मों का फल हो सकता है, इसलिए उन्हीं में यह श्रुतार्थपति क्षीण हो जाती है।